हेलो एवरीवन, बायनोमियल थ्योरम के लेक्चर नंबर 12 में हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डबल सिग्मा। डबल सिग्मा का क्या कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ डबल सिग्मा। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हमें ध्यान देने होंगे। जैसे अगर बोला जाए बताओ 1 + 2 + 3 होल क्यूब कितना होगा। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो कहोगे इसको लिख सकते हैं 1² होल स्क्वायर, है ना। तो 1² + 2² + 3² + 2 टाइम्स, आप इसको सही से लिखेंगे 1 × 2 देन 1 × 3 एंड देन 2 × 3, राइट। पहले 1 वाले कंप्लीट करेंगे तो 1 × 2 + 1 × 3। सिस्टमेटिक चलना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे 2 × 3, ठीक, लिख सकते हैं ऐसा। अभी समझते जाओ। a + b + c + d होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a² + b² + c² + d², राइट, + 2 टाइम्स। अब क्या आएगा, अब आएगा अपने पास 1 × 2 देन 1 × 3 देन सॉरी a × b × a × c। जैसे यहाँ पे 1 × 2 टाइप किया था वैसे ही a का पहले सारे के साथ ले लेंगे a × d। तो पहले इसको लिख लो a × b + a × c + a × d प्लस अब b वाला लेंगे हम b के साथ b × c देन b × d, ओके, b × c एंड देन b × d। तो b × c + b × d। अब अगला वाला लेते हैं हम लोग। अगला लेते हैं यहाँ पे कौन सा बचा अपने पास c, तो c × d एक ही बनेगा ये, तो c × d और लिख दो, बन गया ये। अच्छा आप देखें जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 up to 10 होल स्क्वायर। अब अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ध्यान देना, सबसे पहले आएगा 1² + 2², कहाँ तक आएगा ये, ऐसे चलता जाएगा, दिस विल गो अप टू 10²। और क्या आएगा, अब 2 टाइम्स, फिर सिस्टमेटिकली लिखो 1 × 2 1 × 3 एंड सो ऑन 1 × 10। तो 1 × 2 + 1 × 3 + 1 × 4 ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, अप टू 1 × 9 एंड देन 1 × 10। सही बात है। अब इसके बाद अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 वाला देखो क्या आएगा, अब आएगा 2 × 3 देन 2 × 4 देन 2 × एंड सो ऑन 2 × 10। तो अब लिखो 2 × 3 + 2 × 4 चलते जाएं, इसी तरह से आएगा 2 × 9 + 2 × 10। उसके बाद आएगा 3 वाला। अब 3 का आगे इसके साथ करते जाओगे तो क्या लिखोगे, 3 × 4 चलता जाएगा ये इस तरह से, कहाँ तक जाएगा, 3 × 9 एंड देन 3 × 10, और ये इस तरह से चलते चलते जाओगे। फिर आएगा 9 × 9 सेकेंड लास्ट, 9 × 10 एंड फाइनली लास्ट में आएगा 10 × 10, राइट। एक मिनट 10 × 10 नहीं, 9 × 10 लास्ट होगा, और 9 × 9 भी नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, इससे पहले 8 वाला आएगा, तो 8 × 9 बनेगा + 8 × 10 बनेगा, सही है, 8 वाला कंप्लीट होगा। उसके बाद 9 × 10 केवल एक ही बनेगा, 9 × 10, डन। तो ये मतलब हो गया इसका, ठीक है। अब चलो और चीज़ें समझते हैं इसमें। सिग्मा डबल सिग्मा i < j 0 to n, क्या मीनिंग है इसका, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कि देखो i j से छोटा होना चाहिए और ये दोनों नंबर 0 से n के बीच में होने चाहिए। तो क्या मीनिंग है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम i की वैल्यू 0 लेते हैं। अगर 0 लेंगे तो बनेगा 0 × अब j i से बड़ा होना चाहिए, तो अगर i 0 ले लिया है तो j 1 से स्टार्ट होगा, तो 0 × 1 + 0 × 2, और j कहाँ तक जाएगा, n तक चला जाएगा, इट विल गो अप टू और 0 × n, ठीक। 0 वाला हमने ले लिया i, अब i हम 1 वाला लेंगे। जब i 1 लेंगे तो अब j की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी और n तक जाएगी, तो क्या लिखेंगे, 1 × 2 + 2 × 2 2 × 3 चलता जाएगा ये,
कहाँ तक जाएगा, आई 1 लिया है, सॉरी आई तो हमने 1 लिया है, 1 फिक्स कर दिया, आई 1 है और जे की वैल्यू 2 है, फिर आई 1 है, जे की वैल्यू 3 है, एंड सो ऑन, आई 1 और जे की वैल्यू n। ठीक है, अब हम आई इसमें 2 फिक्स करेंगे। आई जब हम 2 फिक्स करेंगे तो देखो जे की वैल्यू 3 से n तक जाएगी, तो इसको जब हम 2 फिक्स कर रहे हैं तो 2 इंटू 3 आएगा, अगला वाला आएगा 2 इंटू 4, और ये इस तरह से चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 2 इंटू n तक, ऐसे चलते जाओ। सेकेंड लास्ट वाला क्या होगा, जब हम i की वैल्यू 8 लेंगे, सॉरी n-2 लेंगे, तो अगर n-2 लेंगे तो बनेगा n-2, और ये उससे एक बड़ा होगा तो n-1 बनेगा। फिर n-2 i की वैल्यू जब हम क्या फिक्स कर रहे हैं, n-2, तो n-2 के करस्पॉन्डिंग j की 2 वैल्यू होंगी, n-1 और n। फिर लास्ट वाला टर्म, लास्ट जब i की वैल्यू हम n-1 लेंगे, जब i की वैल्यू n-1 लेंगे तो n-1 इंटू n बनेगा। सही है, ये इसका मीनिंग हुआ। अब सपोज हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे वो समझते हैं। इसमें देखो ये वाला तो है ना 0 ही है, ये टोटल 0 है, दिस इज व्हाट 0, राइट। बाकी के लिए देखते हैं, इस पूरे को हम अभी, बाकी ये जो अपने पास है इसको हम ले लेते हैं t, लेट अस से दिस इज इक्वल टू t, दिस कंप्लीट इज t। अब इस तरह के टर्म्स हमें कैसे मिलेंगे, ये हमें टर्म्स तब मिलेंगे जब हम कंसीडर करेंगे 1 + 2 + 3 कहाँ तक, अप टू n तक, होल स्क्वायर, तो इसमें मिलेंगे क्या अपने पास, बिल्कुल 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर कहाँ तक जाएगा, ये इट विल गो अप टू n स्क्वायर, और +2 टाइम्स, अब देखो जब 2 टाइम्स यहाँ लिखोगे तो क्या क्या आएगा, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, 1 इंटू 2, देन 1 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू 1 इंटू n। इसका मतलब ये बना 1 इंटू 2 लिख देते हैं, 1 इंटू 3 कहाँ तक जाएगा, ये अप टू 1 इंटू n। फिर 2 वाला स्टार्ट होगा तो 2 इंटू 3, देन 2 इंटू 4 अप टू, तो 2 इंटू 3 + 2 इंटू 4 अप टू 2 इंटू n। और फाइनली जब हम n-1 लेंगे, चलते जाओगे तो n-1 के करेस्पॉन्डिंग ये केवल n बनेगा। ध्यान से देखो, ये वाला इससे मैच कर रहा है, अंडरलाइन करते हैं, ये पूरा का पूरा जो है वो इससे मैच कर रहा है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा इससे मैच करेगा, एंड सो ऑन, ये किससे मैच कर रहा है, इससे, तो ये पूरा का पूरा जो है t के ही इक्वल है, और हमें ये t फाइंड करना है, राइट। ये पूरा t मतलब ये पूरा सिग्मा, डबल सिग्मा, ये करके ही t है ये पूरा, तो इसको हम लिख सकते हैं हाउ मच, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इसको तो समेसन लगा दो, n+1 2n + 1/6, और ये हमारे पास बना 2t, और इसमें भी समेसन लगा दो, 1 + 2 + 3 अप टू n, कितना होगा, n+1/2 होल स्क्वायर। तो बताओ t कितना हो गया, t मतलब ये, सीखना, डबल सिग्मा I < j from 0 to n I into j is nothing but this is equal to, ये t निकालना है अपने को, निकालो t, तो इस तरफ ले आओ, तो 1/2, और ये बनेगा n+1 या n स्क्वायर, n+1 होल स्क्वायर बाई 4, माइनस कितना हो जाएगा, n+1 2n+1/6, आ गए, ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक, चलो अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है डबल सिग्मा i इंटू जे, i = j है, लेकिन i और j किसके बीच में है, 1 से 10 के बीच में। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, i केवल j के ही इक्वल है, तो i अगर हमने 1 लिया तो i 1 लोगे तो j केवल 1 आएगा, बस, और कुछ लेना ही नहीं है j, प्लस i अगर 2 लोगे तो j भी 2 आएगा, i अगर 3 लोगे तो j भी 3 आएगा, एंड सो ऑन, चलते जाओ, i जब हम 10 लेंगे तो j भी 10 आएगा। इसका मतलब ये सिंपली क्या लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर सो ऑन अप टू 10 स्क्वायर, या हम ये भी कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट सिग्मा r स्क्वायर, r = 1 to 10, यही है ना। चलो इसका समेशन लिख देते हैं, कितना आएगा, n+1 2n+1/6,
सही बात, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम लोग? चलो कर लेते हैं। 3 से कैंसिल करें तो ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 से यहाँ कैंसिल कर दो, ये 5 हो जाएगा। 7 5 से 35, 35 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 35 इंटू 11 ये हो जाएगा 385। सो वैल्यू ऑफ दिस कम्स आउट टू बी 385। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। डबल सिग्मा आई लेस देन और इक्वल टू जे 0 to 10। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। आई की वैल्यू 0 लेंगे तो वही चीज़ है, 0 लोगे। अब जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 10 तक जाएगी, तो 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 कहाँ तक जाएगा ये? इट विल गो अप टू वॉट? 0 इंटू 10। सही बात है। अब आई की वैल्यू 0 हो गई, 0 के बाद हम 1 की बात करते हैं। जब 1 लोगे तो 1 इंटू 1, अब तो ये 1 से ही स्टार्ट होगा जे। 1 इंटू 2 कहाँ तक जाएगा? अब ये जे की वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग, आई 1 के करस्पॉन्डिंग 10 तक गया। सही बात। अब एक और लिखें। अब 2 लोगे तो 2 इंटू 2 आएगा, फिर प्लस 2 इंटू 3 आएगा, और ये चलते जाए कहाँ तक जाएगा? 2 इंटू 10 तक जाएगा, एंड सो ऑन। सेकेंड लास्ट टर्म देखते हैं हम लोग। अगर सेकेंड लास्ट देखें तो उसमें आएगा जब हम आई की वैल्यू 9 लेंगे। आई की वैल्यू 9 लेंगे तो 9 इंटू 9 आएगा, और फिर प्लस 9 इंटू 10 आएगा। भाई आई अगर तुमने 9 फिक्स किया तो जे की वैल्यू 9 और 10 दो पॉसिबल है। फिर आई की वैल्यू हम 10 लेंगे, जब 10 लेंगे तो जे की वैल्यू 10 ही आएगा, तो 10 इंटू 10 आएगा लास्ट में। ठीक, ये बना। अब इसमें अगर फिर सही से ऑब्जर्व करो, देखो इसमें ये वाले टर्म्स जो हैं इनको हटाओ। ये वाला तो खैर हटा ही दो, ये तो 0 है। ठीक, ये तो पूरा अपना 0 ही हो, इसमें तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। बाकी जो टर्म्स हैं उसको देखो ज़रा, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये वाले जो पहले वाले सारे हैं, 9 स्क्वायर भी आएगा। हर एक सीरीज का पहला टर्म जो है ये क्या बन रहा है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हम इसको कह सकते हैं किसके इक्वल हो गया? नाउ दिस इज इक्वल टू, देखो इसमें आ गया ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, चलते जाए कहाँ तक हो गया? ये 10 स्क्वायर तक हो गया। बाकी देखो क्या बचा हुआ है? 1 2 3 एंड सो ऑन, ये पूरी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2, इस पूरे को हम टी ले लेते हैं। फिर इस पूरे को टी ले लिया जाए। चलो इसको हम टी एज्यूम कर लेते हैं। ये बचा हुआ पार्ट जो है पूरा का पूरा, इसको हम बोल देते हैं ये है टी। ओके, तो कितना बन जाएगा ये? प्लस टी। टी की वैल्यू हम अलग से निकालते हैं। देखो ये हमें टर्म कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे? ये हमें तब मिलेंगे जब हम लिखेंगे, तो ये पूरा आ गया भाई, सिग्मा डबल सिग्मा लिख दो, डबल सिग्मा आई लेस देन और इक्वल टू जे 0 to 10 आई इंटू जे। अब टी हमें फाइंड करना, बस टी यहाँ रख देंगे। टी हमें मिलेगा कैसे? टी हमें मिलेगा, इसको 1 इक्वेशन बोल देते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक जाएगा? 10 तक, होल स्क्वायर। लिखोगे इसको, कितना आएगा बोलो? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, प्लस कितना आएगा? 2 टाइम्स, देखो 1 इंटू 2 1 इंटू 3 1 इंटू 4, यही सब मिलेंगे। देखो पहला वाला मिल गया कंप्लीट, फिर 2 इंटू 3 2 इंटू 4 सेकेंड सीरीज मिल गई, एंड सो ऑन 9 इंटू 10 लास्ट वाला भी मिल गया। इसको हमने अभी क्या लिया था? टी लिया था। इसको टी लिया था ना, तो इसको टी लिख देते हैं। तो टी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, देखो कितनी? टी इज इक्वल टू नथिंग बट 1/2 ऑफ, इसका सम कितना आएगा? n प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, तो हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6। बस ये बन गया टी की वैल्यू। अब जब टी अपने पास आ गया तो 1 से बताओ क्या आ जाएगा? 1 क्या इम्प्लाई कर रहा है? डबल सिग्मा आई लेस देन और इक्वल टू जे फ्रॉम 0 to 10 इज इक्वल टू आई इंटू जे। किसके इक्वल हो गया? देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, ये कितना हो गया? ये हो गया n प्लस 1 2n प्लस 1/6।
प्लस टी कितना है हमारे पास, ये लिखा हुआ है 1/2 10 इंटू 11 या 55 लिख दें, डायरेक्ट इसको लिख दो 55 स्क्वायर माइनस 1/2 10 इंटू 11 इंटू 21/6 है ये। तो ये और ये मिलके कितना हो गया अपना, नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1/2 ऑफ दिस, तो 1/2 बाहर रहने दे और ये 55 स्क्वायर लिख सकते हैं। सही बात है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो कितना आएगा ये देखो, ये हमारे पास बनेगा 6 है तो ये 7 बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड किया है तो 2, ये 5 हो जाएगा 35 इंटू 11 कितना हुआ 385 हो गया। सही है, तो ये हो गया हाफ ऑफ 385 प्लस 55 स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई इसकी, ये आंसर लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करना चाहो तो और कर सकते हो। अब चलो नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। तो ये 2 पॉइंट्स अपने को नोट करना है, वेल नोन रिजल्ट्स हैं। पहला पॉइंट है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 सो ऑन अप टू NCN इज इक्वल टू हाउ मच 2n, और NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर प्लस NC2 स्क्वायर सो ऑन अप टू NCN स्क्वायर कितना होता है 2NCN। ठीक, इसका हम लोग यूज़ करेंगे अभी आगे। चलो अब क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होंगे। तो हमारे पास है डबल सिग्मा i लेस देन और इक्वल टू j और दोनों 0 से n के बीच में। सही बात है, तो पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। दिस इज इक्वल टू नथिंग बट वी विल से दैट व्हेन वी विल टेक i इक्वल टू 0 तो इट विल कम आउट टू बी NC0 और j की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी NC0, ये फिर NC0 फिर j की वैल्यू 1 हो जाएगी, NC0 j की वैल्यू 2 हो जाएगी, चलते जाएं, और NC0 j की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जाएगी n तक जाएगी। सही बात, एक टर्म और लिख लेते हैं। चलो इसको हम पहले लिख देते हैं C0 और इसको n-1 और एक और लिख देते हैं लास्ट में NC0 NCN, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब हम i की वैल्यू 1 लेंगे। जब i की वैल्यू 1 लेंगे तो पहला वाला आएगा NC1, तो NC1 और j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी तो NC1 प्लस NC1 j की वैल्यू 2 होगी तो NC2 हो जाएगा, सो ऑन अप टू इसकी वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू आएगी n-1 और ये बनेगा NC1 इंटू NCN। राइट, अब इस तरह से ये चलता जाएगा। अब हम सीधे लास्ट में आते हैं। सेकेंड लास्ट वाला देखो कितना होगा, जब हम i की वैल्यू n-1 लेंगे। i की वैल्यू अगर हम n-1 लेंगे तो j की वैल्यू n-1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, इट विल गो अप टू n, मतलब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर i की वैल्यू हम n लेंगे, तो जब n लेंगे i की वैल्यू तो NCN बनेगा और ये भी NCN, j भी n बनेगा। ठीक, अब इसमें देखो सही से देखा जाए तो ये वाले जो टर्म हैं ये सब स्क्वायर बन रहे हैं। देखो इसको अलग कर दो, ये पूरा हम अलग कर देते हैं। ये कितना है देखो, ये पूरा का पूरा है NC0 मतलब NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर सो ऑन अप टू NCN स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट लिख दें कितना, इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2NCN प्लस, और ये वाला जो पार्ट है अपना पूरा, ये कैसे मिलेगा वो अभी हम देखते हैं। ये पूरा का पूरा पार्ट किस तरह से मिलेगा, इसको हम ले लेते हैं t, तो ये कितना हो जाएगा प्लस t हो जाएगा, तो प्लस t लिख दो, दिस इज व्हाट t। अब t की वैल्यू हम अलग से निकालते हैं। ठीक है, t की वैल्यू अलग से निकालें। t की वैल्यू कैसे आएगी वो देखते हैं। तो t की वैल्यू निकालने के लिए हम कहेंगे कंसीडर करो NC0, ये यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, दिस इज व्हाट डबल सिग्मा 0 लेस देन और इक्वल टू i लेस देन और इक्वल टू j लेस देन और इक्वल टू n, NCi इंटू NCj
इज नथिंग बट दिस इज 2NCN प्लस टी। सही है, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अभी 1 को हम यूज करेंगे, उसके लिए पहले हम ये देखें कि ये टर्म्स कैसे मिलेंगे जो टी लिखा हुआ है। टी फाइंड करना बेसिकली अपने को, तो ये हमें मिलेगा तब जब हम कंसीडर करेंगे NC0 प्लस NC1 अप टू NCN होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, देखो NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर सोन अप टू NCN स्क्वायर, जो कि 2NCN है। और आएगा 2 टाइम्स, देखो अब 2 टाइम्स NC0 स्क्वायर इंटू NC1, NC0 स्क्वायर इंटू NC2 एंड सो ऑन NC0 इंटू NCN। तो देखो ये वाली पूरी सीरीज मिल जाएगी, अंडरलाइन कर देते हैं। देखो ये पूरी सीरीज मिल जाएगी अपने को, ठीक है। उसके बाद NC1 से स्टार्ट करोगे तो NC1 इंटू NC2, NC1 इंटू NC3 एंड सो ऑन NCN इंटू NC1 इंटू NCN। तो ये वाली सीरीज मिल जाएगी एंड सो ऑन चलते जाओगे, जब लास्ट में NCN-1 इंटू NCN आएगा वो इससे मैच कर जाएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा T ही हो गया। ये पूरा का पूरा कितना हो गया, T हो गया। इसको T लिख दो, इसी को हमने T एज्यूम किया था, तो T यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। ये अपने को पता है 2 पावर 2n है। कितना है ये लेफ्ट साइड में जो लिखा है 2 पावर n है, तो होल पावर 2 है, तो 2 पावर 2n बन गया, इज इक्वल टू 2NCN प्लस 2T। तो T की वैल्यू अपने पास आ गई, बताओ T की वैल्यू कितनी आ गई। दिस इम्प्लाइज T इज इक्वल टू हाउ मच, 1/2 ऑफ 2 पावर 2n माइनस 2NCN। सही बात है। तो अब इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 जो हमने लिखी हुई है, इक्वेशन या रिलेशन कुछ भी कहो, इक्वेशन 1 जो हमारे पास आ रहा है सिग्मा डबल सिग्मा i लेस देन और इक्वल टू j 0 टू n NCi इंटू NCj। ये t की वैल्यू यहाँ रख दें, रख दो यहाँ पे t की वैल्यू कितने आएगी, 2NCN प्लस t। तो t हुआ ये 1/2 2 पावर 2n माइनस 1/2 2NCN। नाउ दिस इज इक्वल टू इसको और इसको, तो ये 1/2 2NCN प्लस 1/2 इंटू 2 पावर 2n। तो फाइनली वी कैन राइट इट एज द वैल्यू ऑफ दिस कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ वॉट 2 पावर 2n प्लस 2NCN। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो इवालुएट m इक्वल टू 0 टू 10 p इक्वल टू 0 टू n। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ लिख लो, टेक टेक 0C0 इक्वल टू 1। 0C0 क्या लेंगे हम लोग, 1 लेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं, सिग्मा m इक्वल टू 0 टू 10 p इक्वल टू 0 टू m 10cm इंटू MCP। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है। दिस इज इक्वल टू, देखो m जब हम 0 लेंगे, ठीक है, m जब हम 0 लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0 लेंगे। पहले इसको ये समझे कि देखो इस वाले में ये वाला टर्म जो है इसको बाहर ले सकते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट में है, लेकिन ये वाला टर्म बाहर आ जाएगा क्योंकि सिग्मा यहाँ p पे ऑपरेटेड, यहाँ p है ही नहीं, राइट। तो इसको बाहर ले सकते हैं, मतलब इसको अभी हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 0 टू 10, ये हुआ 10cm और सिग्मा p इज इक्वल टू 0 टू n MCP लिख सकते हैं ना, यही मीनिंग है। चलो अब जरा हमें बताओ m अगर हमने 0 लिया, अगर m 0 लिया तो यहाँ बनेगा 10C0, m की वैल्यू 0 से 10 तक लेनी है, और यहाँ बनेगा सिग्मा p इज इक्वल टू 0 टू n, m तो 0 है तो 0CP बनेगा, ठीक। अब प्लस दूसरा वाला देखो कैसे लिखेंगे, जब m हम 1 लेंगे, m 1 लेंगे तो ये आएगा 10C1 और यहाँ बनेगा सिग्मा p इज इक्वल टू 0 टू, ऐसे लिख दो इसको, p इज इक्वल टू 0 टू कहाँ तक जाना है अपने को, n तक है ना, अरे सॉरी ये m तक है, p 0 टू m, सही है, ये m लिखा हुआ है।
अच्छा, P इक्वल टू 0 टू M, M कितना है, M तो 1 है, 1 तक जाओगे, और M 1 है तो यहाँ भी 1 डालो, यहाँ भी 1 डालो, मतलब ये वाला है, यहाँ भी 1 डालो, तो आएगा 1CP, सही बात। अब ज़रा 2 डालो, तो 10C2, M की वैल्यू 2 ले, P इज इक्वल टू 0 टू M मतलब 2, और यहाँ MCP तो 2CP। ठीक, ऐसे चलता जाएगा। अब ज़रा लास्ट वाला हम लिख देते हैं, लिखेंगे 10C, M की वैल्यू 10 ले सकते हैं मैक्सिमम, तो P इज इक्वल टू 0 टू 10, सही बात है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 10CP। अभी और इसको सही से देखते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना, पहला वाला जो लिखा हुआ है वो है 10C0। अब जब 0 डालोगी P की वैल्यू 0 से 0 तक जानी है, तो 0C0 ही आएगा। फिर प्लस अगला वाला देखो कितना आएगा, 10C1 लिखा है, इसमें लिखोगे 0, तो P की वैल्यू पहले 0 लोगे, फिर P की वैल्यू 1 लोगे, सही बात है। अगला वाला तीसरा देखो 10C2 लिखा है, अब P की वैल्यू 0 से लेके 2 तक है, तो 2C0 प्लस 2C1 प्लस 2C2 बनाइए, एंड सो ऑन। लास्ट वाला देखो कितना आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट वाला देखो कितना है, प्लस 10C10, और ये बनेगा देखो P की वैल्यू 0 लोगे तो 10C0 प्लस 10C1, कहाँ तक जाएगा ये, अप टू 10C10 तक जाएगा, सही बात है। फिर देखो अब ये किसके इक्वल हो गया, नाउ दिस इज इक्वल टू फर्दर, पहला वाला कितना बना देखो 10C0, और ये तो 1 ही हो गया, 1 को हम 2 पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक, अगला देखो ये वाला कितना बना, ये बना अपना 10C1, और ये किसका एक्सपेंशन है, 2 पावर 2 का, 1 प्लस 1 होल पावर, सॉरी 2 पावर 1 का एक्सपेंशन है, 1 प्लस 1 होल पावर 1 का। फिर प्लस अगला देखो कितना है 10C3, ऐसे वर्टिकली ही लिख लेते हैं हम लोग इसको, दिस इज इक्वल टू 10C0 और 2 पावर 0 लिख सकते हैं। अगला वाला देखो सेकेंड 10C1 है, ये किसका एक्सपेंशन है, 2 पावर 1। अगला देखो थर्ड वाला 10C2 है, और ये 2C0 प्लस 2C1 प्लस 2C2 किसका एक्सपेंशन है, 1 प्लस 1 पावर 2 मतलब 2 पावर 2 का, एंड सो ऑन, चलते जाओ। लास्ट वाला बताओ कितना आया, लास्ट वाला ये किसका एक्सपेंशन लिखा है, यह है 10C10, और यह है 2 पावर 10। अब देखो ये टोटल किसके इक्वल हो गया, ये किसका एक्सपेंशन है टोटल, ये टोटल जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है दैट इज 1 प्लस 2 होल पावर 10, सही बात है। मीन्स आंसर कम्स आउट टू बी 3 पावर 10, दिस इज द आंसर ऑफ दिस। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम में देखो क्या लिखा है, 20C0 प्लस 20CJ, आई की वैल्यू 0 से 20 तक है, आई लेस देन और इक्वल टू जे लेस देन और इक्वल टू 20, 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है। सो दिस इज इक्वल टू, जब आई हम 0 लेंगे तो ये आएगा 20C0, और जे की वैल्यू 0 आएगी 20C0। ठीक, फिर देखो प्लस, अब अभी तो आई की वैल्यू 0 ही है, जे की वैल्यू अभी 0 ले लिया, अब जे की वैल्यू 1 ले लेंगे 20C1, यही मतलब है ना इसका। फिर अगला आएगा 20C0 प्लस 20C2, तो जे की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है, कहाँ तक जाएगी, 0 के, आई 0 के करस्पॉन्डिंग ये बनेगा 20C0 प्लस 20C, मैक्सिमम 20 तक चले जाएंगे। अब आई की वैल्यू हम 1 लेते हैं, 1 लेते हैं तो ये आएगा 20C1, और यहाँ भी 20C1 जे की वैल्यू आएगी। अब 1 के ही करस्पॉन्डिंग आई, 1 के ही करस्पॉन्डिंग जे की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, तो 20C2, चलते जाओ कहाँ तक जाएगा ये, 20C1 के करस्पॉन्डिंग, मतलब आई इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा 20C, जे की वैल्यू 20 तक जा सकते हैं। ठीक, ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाले में आ जाते हैं, एक 20C2 और लिख लेते हैं। चलो एक बार आई इक्वल टू 2 वाला और लिख लेते हैं। आई इक्वल टू 2 लोगे तो ये स्टार्ट होगा यहाँ से 20C2 प्लस 20C2 से लेके ऐसे चलते जाओगे, कहाँ तक जाएगा, 20C2 प्लस 20C 20 तक जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट वाला टर्म कितना आ जाएगा,
लास्ट वाला टर्म आ जाएगा जब हम जे की वैल्यू आई की वैल्यू 20 लेंगे, तो 20C20 और ये भी बनेगा 20C20। सही बात है। चलो अब इसमें अच्छे से ऑब्जर्व करो और बताओ कि 20C0 कितने टाइम्स है। पहले तो ये बताओ ये टोटल कितने टर्म्स हैं। ये टोटल टर्म्स हैं 21। सही है क्या? 21 टर्म्स हैं ये। 20C0, 20C1, 20C2 अप टू 20C20। ठीक है। अब 20C0 ज़रा काउंट करो, तो ये कितने टाइम्स हो गए? 21 टाइम्स हो गए। देखो ये 21 टाइम्स हो गए, 21 टर्म्स है। और एक ये भी हो गया, तो कितने टाइम्स हो गया? 22 टाइम्स 20C0 हो गया। प्लस अब अगला देखो 20C1 कितने टाइम्स है। अब ये बताओ हमें ये कितने टर्म्स हैं। वो 21 थे, तो ये टर्म्स कितने हुए? ये टर्म्स हुए 20 टर्म्स। सही है। 20 टर्म्स हैं, तो हम काउंटिंग करें अगर 20C1 की, किसकी काउंटिंग करें? 20C1। तो 20C1 1 2 सोन कितने हो गए? ये ऐसे 20 हो गए, ये 20 ये हो गए और 2 ये हो गए, एक ये और एक नहीं, एक ये और हो गया बस। तो 20 तो ये थे और एक ये हो गया 21, और एक पिछले वाले में मिल रहा है 20C1। तो ये 20 थे, ये 20 थे अपने, है ना, और एक ये हो गया 21 हो गया और एक ये हो गया। टोटल कितने हो गए? 22 ये भी हो गए। 22 20C1। अच्छा 20C2 भी देख लेते हैं कितने आएंगे। चलो बताओ ज़रा ये कितने टर्म्स हुए। ये टर्म्स हो गए 19। अब समझना ये 19 टर्म्स हैं। अब इसमें काउंट करो 20C2। 20C2 अगर ऐसे काउंट करेंगे तो ये 19 टाइम्स आएगा। फिर एक ये हो गया, कितना हो गया? 20, 21 और ये 22, कितने हो गए टोटल? 22 ये भी हो गए। इसका मतलब हर एक टर्म, हर एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट 22 टाइम्स आ रहा है। एंड सो लास्ट में भी देख लेते हैं कितने बनेंगे। 22 20C20 बन जाएंगे। तो 22 तो सबसे कॉमन आ जाएगा, 22 सबसे कॉमन आ गया। बाकी बचा अपने पास 20C0 प्लस 20C1, चलते जाओ अप टू 20C20। सही बात है। तो हो गया 22 इंटू कितना हो गया? ये 2 पावर 20 हो गया। दिस इज द आंसर। सही बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखते हैं इसमें। और सिंपल सा पॉइंट है, ये लिखा हुआ है x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। इसमें हमें x पावर 3 का कोफिशिएंट देखना है, एक्स स्क्वायर का। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या बनेगा। ये बन जाएगा एक्स क्यूब, क्या बनेगा ये? एक्स क्यूब माइनस, या बल्कि ऐसे लिखो प्लस माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा एक्स स्क्वायर। सही बात है। प्लस और क्या आएगा? दो दो के प्रोडक्ट आएंगे, माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा, या हम डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे सही से, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। सही बात है। या उसी तरह से लिखें भाई, ये कैसे आ रहे हैं? ये आ रहे हैं हमारे पास माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस गामा। सही बात है। प्लस माइनस बीटा इंटू माइनस गामा, यही तो आता है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स। और प्लस अब तीनों का प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा, माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा इंटू माइनस गामा। ये बन गया। तो बताओ अगर हम इसमें ये बोल रहे हैं, बताओ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो गया डायरेक्ट 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ कितना हुआ? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा। और एक्स का कोफिशिएंट कितना हुआ? एक्स का कोफिशिएंट हुआ माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस गामा प्लस माइनस बीटा इंटू माइनस गामा। सही है। अब इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो ज़रा इस वाले में देखो, x प्लस 1 x प्लस 2 अल्फ़ा की जगह वहाँ माइनस अल्फ़ा था, यहाँ पे 1 है। यहाँ वहाँ माइनस बीटा था, उसकी जगह यहाँ 2 है। वहाँ माइनस गामा था, ठीक है ना, इसमें एक और एडिशनल आ गया।
ठीक है। तो x की जो हाईएस्ट पावर है, जैसे इसमें था x की हाईएस्ट पावर x क्यूब 3 डिग्री का बन रहा था, x क्यूब का कोफिशिएंट 1 था, उसके बाद इस तरह से ये रिड्यूस होते जा रहे थे। तो यहाँ पे अगर कहा जाए x पावर 4 का कोफिशिएंट, तो डायरेक्ट बता सकते हो कितना आएगा, जब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे तभी x पावर 4 बनेगा, मतलब उसका कोफिशिएंट आएगा 1। ठीक है। अब बात करें एक्स क्यूब, देखो एक्स क्यूब तब मिलेगा जब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तब मिलेगा जब ये सपोज ये तीन जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो और फिर ये 1 से मल्टीप्लाई हो। सही बात है ना। इसी तरह से ऐसे तीन एक्स जो है मल्टीप्लाई हो, बाकी फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो। इसका मतलब कहने का क्या हुआ, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, सिस्टमेटिक चलना, 1 इंटू -4, फिर प्लस अब क्या आएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -4, 2 वाले हो गए कंप्लीट। अब 3 वाला ले लो, तो 3 इंटू -4। सही बात है। इस तरह से ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो अब तीन के, अब एक मिनट भाई, ये गलत लिख दिया अपन ने। हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स क्यूब का चाहिए। तो जब ये 3 1 से मल्टीप्लाई हो तो 1 आएगा, फिर बाकी 3 एक्स 2 से मल्टीप्लाई हो तो 2 आएगा, मतलब 1 + 2 + 3 -4 बनेगा। सही है ना। अब जो हम कर रहे थे अभी इससे पहले, वो इसमें करना है एक्स स्क्वायर में। तो एक्स स्क्वायर में जैसे यहाँ पे था, एक्स क्यूब में 1 था, एक्स स्क्वायर में ये था, अब एक्स में उससे एक कम में 2 के प्रोडक्ट, तो ऐसे यहाँ 2 के प्रोडक्ट लो तो क्या आएंगे, 1 इंटू 2 सिस्टमेटिक लेना है, 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -4, उसके बाद क्या आएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -4। सही बात है। फिर प्लस अब 3 वाला लोगे तो 3 इंटू -4, ये आ जाएगा इसका सम। तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया। अब इसको अपने को ध्यान में रखना है, इसी से हम लोग बाकी क्वेश्चंस करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन लिया, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11। तो x पावर 11 का कोफिशिएंट चाहिए, तो इसको पहले ऐसे लिख लो। ये क्या लिखा हुआ है, x + 1 इंटू x + 1 इंटू x + 1 इंटू x + 1 इंटू x + 1, कितनी बार है ये, 5 टाइम्स है। फिर इसको लिख लो 4 टाइम्स x + 3 x + 3 x + 3 x + 3, 4 टाइम्स, और 7 कितने टाइम्स, x + 7 3 टाइम्स। इसको 3 टाइम्स लिख लो, राइट। अब चलो बताओ इसमें हमें x की हाईएस्ट पावर कितनी मिल रही है। तो अगर हम ये कहें बताओ x पावर 12 का कोफिशिएंट 12 है ना, देखो 5 + 4 9 3 12, इसका अगर कोफिशिएंट बोला जाता तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते कितना है, इसका कोफिशिएंट है 1। लेकिन हमें किसका निकालना है, x पावर 11 का। x पावर 11 का निकालना है, इसका मतलब हम क्या लिखें, 1 + 1 + 1, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। सही बात है। फिर 3, जैसे यहाँ पे था अल्फ़ा 1 + 2 + 3 -4, अब इसी तरह से यहाँ 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो इसको 4 टाइम्स लिख दो। और 7 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स लिखोगे। इसका मतलब इसको सही से लिखें तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे हम लोग, 1 हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 1 इंटू 5, 3 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 3 इंटू 4, और 7 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, ऐसे लिख सकते थे। कितना आ गया ये, 5 + 12 + 21, 21 + 5 26 हो गया, 26 + 12, सही है ना, 5 4 3 12 21, 21 + 5 26 + 12 कितना हो गया, 38 आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है सो दैट कोफिशिएंट ऑफ x पावर 50 इन दिस वन इज, x पावर 50 का कोफिशिएंट देखना है इसमें। तो देखो ये कितने हैं, पहले तो टर्म्स देखो 1 3 5 103, AP1 नहीं, देखो 1 3 5 सोन कहाँ तक जा रहा है, 103 तक। कितने टर्म्स हैं वो देख लेते हैं, मान लो n टर्म्स हैं, तो 103 जो है वो nth टर्म हुआ, उसको हम लिख सकते हैं a + n - 1 इंटू d, देखें कितना है, 135 का 2 है, तो यहाँ से देखो n कितना आया, ये हो जाएगा 102, 102 को 2 से डिवाइड करोगे तो 51, इसका मतलब n हो गया 52। इसका मतलब टोटल कितने टर्म्स हैं, 52 टर्म्स हैं, राइट। तो अगर इसमें ये कहा जाता कि बोलो x पावर 52 का कोफिशिएंट बताओ, तो ये हम डायरेक्ट बता देते 1 है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर यही बनेगी। अगर कहा जाता है कि x पावर 51 का बताओ, तो वो भी हम इजली बता देते, क्या
-1 -3 -5 अप टू कहाँ तक -103, इसका सम निकाल लेते हैं। लेकिन अभी x पावर 52 का बोला है, तो x पावर 52 का बोला है मतलब दो दो के प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। तो -1 इंटू -3 पॉजिटिव ही बन जाएगा, -1 इंटू -5 ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब ये आएगा कोफिशिएंट ऑफ x पावर 50, सॉरी गलत लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 50 बोल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 50 बोल रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 50 बताओ कितना आएगा। ये लिखेंगे हम लोग कैसे, 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू कितना 1 इंटू 5, ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये 1 इंटू 103 तक जाएगा। उसके बाद लिखेंगे 3 इंटू 5 कहाँ तक जाएगा ये अप टू 3 इंटू 103 तक जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाओ। लास्ट में आएगा 103 से पहले आया होगा 101, तो 101 इंटू 103 ये आ गया। इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करना है। इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम ले लेते हैं इस पूरे को t, इस पूरे को क्या ले लें, इस पूरे को हम बोल देते हैं t। तो ये अपने को t फाइंड करना है। लेट अस से दिस इज इक्वल टू t। तो t अपने को फाइंड करना है। तो ये हमें पता है कैसे मिलेगा, ये हमें मिलेगा जब हम लिखेंगे 1 + 3 + 5 कहाँ तक बोलो अप टू 103 तक, होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये आएगा 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू, तो 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू कहाँ तक जाएगा ये 103 स्क्वायर तक, और फिर +2 टाइम्स आएगा। 2 टाइम्स बोलो यहाँ क्या लिखोगे, 2 टाइम्स यहाँ लिखोगे 1 इंटू 3 1 इंटू 3 1 इंटू 5 सो ऑन, ये पूरा मिल जाएगा, सही ना। फिर लिखोगे 3 इंटू 5 3 इंटू 7 एंड सो ऑन, ये पूरा मिल जाएगा। फिर लास्ट में लिखोगे 101 इंटू 103, इसका मतलब ये पूरा का पूरा t बन गया। t ही अपने को फाइंड करना है। तो t की वैल्यू फाइंड करनी, इसका तो समेशन यूज कर दो। कितने टर्म्स हैं ये टोटल हैं ये 52 टर्म्स, सही है 52 टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 1 + 103 104 हो गया, 104 होल स्क्वायर हो गया। इसको लेफ्ट साइड में लाओ, तो माइनस ऑफ 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू 103 स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया, ये 2t के इक्वल हो गया ना। तो बताओ यहाँ से t कितना आ गया, t ही अपने को फाइंड करना है। तो व्हाट इज t, t इज इक्वल टू, इससे माइनस कॉमन ले लो तो -1/2, और क्या बनेगा बोलो, ये पहले लिख दोगे 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर कहाँ तक अप टू 103 स्क्वायर तक, और बनेगा माइनस ऑफ, ये कितना हो गया देखो 52 स्क्वायर, 52 पावर 4 हो जाएगा। हो गया प्रूफ, यही प्रूव करना था अपने को, डन, हैंस प्रूव्ड। चलो, तो इस तरह से ये लेक्चर अपना जो है कंप्लीट हो गया। नहीं, एक क्वेश्चन अभी इस पे और करना है अपने को, एक क्वेश्चन और करते हैं तब ये कंप्लीट है। तो एक क्वेश्चन और है इसमें, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 201 एंड x पावर 200 इन दिस वन। तो x पावर 201 और x पावर 200 का कोफिशिएंट इसमें फाइंड करना। तो इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले इसको हम लिखते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, अगर हम सबसे x की पावर हाईएस्ट पावर कॉमन ले लें, तो पहले से x पावर 3 लेते हैं कॉमन, दूसरे से 4 लेते हैं, तीसरे से 5 लेते हैं, सो ऑन, लास्ट वाले से 20 ले लेते हैं, ठीक है, इनटू, अब यहाँ क्या बचेगा 1 - 3/x³ बनेगा, सही है। अगला वाला बनेगा 1 - 4/x⁴, ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा 1 - 20/x⁻20, ठीक है। अब ये ज़रा समेशन देखो, 3 से लेके 20 तक कितने टर्म्स हुए, ये 18 टर्म्स हुए। तो 18/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना हो गया 23, 2 से कैंसिल करो 9, सही है। सो 9 3 जा 7, 27, 9 2 जा 18, 18 to 20, 207 आ गया ये, है ना। सो दिस इज इक्वल टू x पावर
207, सही बात है, इनटू बाकी बचा हमारे पास 1 माइनस 3/x³ 1 माइनस 4/x⁴ एंड सो ऑन अप टू 1 माइनस 20/x⁻20, सही है, यही बनेगा। ठीक है, अब देखो हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। फर्स्ट पार्ट में देखो हमें चाहिए, फर्स्ट पार्ट इज कोफिशिएंट ऑफ x⁻201 इन दिस टोटल। कहाँ तक, सही बात है। अब ये पावर इसमें कम हो जाएगी, तो मीन्स हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ, वी वांट कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁻6 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ 1/x⁻6 इन what 1 minus 3/x³, 1 minus 4/x⁴, 1 minus 5/x⁵, 1 minus 6/x⁴, ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक जाना है इसको, अप टू 1 minus 20/x⁻20, सही बात है। तो अगर हमें 1/x⁻6 का कोफिशिएंट चाहिए तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो टर्म है माइनस के साथ, वो बाकी सबके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो, तभी हमें 1/x⁻6 का कोफिशिएंट मिलेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 1/x⁻6 का कोफिशिएंट जो है वो -6 ही बन जाएगा, क्योंकि और किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है, तो 1/x⁻6 का कोफिशिएंट -6 ही रहेगा। तो इसका आंसर हो गया -6। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, ज़रा सेकेंड पार्ट पे नज़र डाला जाए। सेकेंड पार्ट में हमें देखो चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x⁻what 200 इन दिस टोटल x⁻207 इंटू 1 माइनस 3/x³ से लेके कहाँ तक, 1 माइनस 20/x⁻20। या हम ये कह सकते हैं वी वांट कोफिशिएंट ऑफ x⁻207, यहाँ माइनस कर दो तो 1/x⁻7 हो जाएगा, -7 बनेगा तो 1/x⁻7 इन, अब लिखो इसको, क्या आएगा देखो 1 माइनस 3/x³, फिर क्या आएगा 1 माइनस 4/x⁴, 1 माइनस 5/x⁵, 1 माइनस 6/x⁴, 1 माइनस 7/x⁴, ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक जाना है इसको, 1 माइनस 20/x⁻20। अब चलो देखो हमें 1/x⁻7 कब कब मिल सकता है, ये हमें तब मिलेगा जब ये वाला जो टर्म है बाकी सबके 1 से मल्टीप्लाई हो। इसका मतलब एक तो मिलेगा -7, ठीक। और कब हमें मिल सकता है x⁻7, ये तब मिल सकता है जब ये दोनों मल्टीप्लाई हों, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा 12/x⁻7 और वो सब के 1 से मल्टीप्लाई हो, इसके अलावा x⁻7 कभी नहीं मिल पाएगा। तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 12/x⁻7, बाकी सबके 1 से मल्टीप्लाई हो तो प्लस कितना हो जाएगा 12, सही है। इसका मतलब आंसर कितना आ गया 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁻200 इन दिस वन, राइट। चलो ठीक, तो इस तरह से अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन।